जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। इससे जो पिछले वीडियो में हमारा डिस्कशन था वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे चल रहा था। इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ में ही आएगा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारा जो खेल है वो थोड़ा डायरेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अब किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है या फिर उसे क्या बोलेंगे, अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे। यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ आएंगी वो आएंगी, सबसे पहले जो क्वांटिटी हैं वो दो टाइप की हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर से शुरुआत करते हैं। स्केलर क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी हिंदी में बोलेंगे तो ऐसी राशियां, ऐसी आपको जो ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, मतलब दिशा के उनके पास फर्क नहीं पड़ता, ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि लेंथ, मान लो एक लेंथ है, या फिर जैसे कि मान के चलो एक लेंथ, हाँ मेरी लेंथ जो है, मेरी लंबाई, हाइट मेरी, वो मान के चलो मान के क्या, मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है। अब अगर मैं इसको दक्षिण की तरफ मुंह करके अगर मैं इसको मापूंगा तो वो कोई 7 मीटर थोड़ी हो जाएगी, या फिर वो 10 फीट थोड़ी हो जाएगी, तब भी वो 6 फीट ही रहेगी। ऐसे ही हमारे पास हाइट हो गई। हाइट भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर डिस्टेंस का फर्क नहीं, उसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन का जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं है। और दूसरी हो गई हमारे पास, मान के चलो दूध हो गया, 5 लीटर दूध। अब मान के चलो कोई भैंस 5 लीटर दूध देती है। अब अगर उसका हम ये कहें कि भाई उसका जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ कर दो, तो तब उसका दूध निकालो, तो 5 लीटर से 10 लीटर थोड़ी दे देगी। डायरेक्शन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 2 सेकंड होगी, वॉल्यूम होगी हमारे पास। और एरिया, डेफिनेटली एरिया एक बाद में हायर स्टडी में पढ़ेंगे, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी ही कंसिडर किया जाता है +2 क्लास में। लेकिन +1 में जो है आपको एरिया को भी स्केलर क्वांटिटी मान के चलना होगा। फिर बाद में जब पढ़ोगे तो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप +1 क्लास में हैं, और +1 क्लास में जो एरिया को है वो स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है +1 क्लास तक। हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात, अपना मान के चलो स्पीड मतलब वेलोसिटी का अलग चीज़ है। वेलोसिटी का मतलब हम सीध बांध के चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 फाइनल पोजीशन एंड जो अपनी इनिशियल पोजीशन थी वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये कैसे समझेंगे? जैसे कि मान के चलो कोई हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये एक है डेस्टिनेशन, ये यहाँ से रोड जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मान लो रोड चला गया भाई, ये पहुँच गया यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा, ये जो रहेगा ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो रहेगा एक्चुअल जो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है। एक रिलेशन ये बनता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये तो ये होगा। अगर हम मान के चलो इसको इसके नीचे ले आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 बनेगा, तो वो तो बात की बात होती है। मतलब इसको करेंगे, यहाँ पे नीचे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 1। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो हमेशा 1 से बड़ी होती है। अगर डिस्टेंस को इधर ले जाएंगे तो 1 से हमेशा छोटी रहेगी वो रेशो, क्योंकि ये बड़ी चीज़ अगर नीचे आएगी तो फिर फ्रैक्शन जो है वो ओवरऑल फ्रैक्शन छोटी हो जाती है 1 से। ये हो गया। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था ये होगी स्केलर। मान लो यहाँ से अब जो अपनी डायरेक्शन है वो मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ से हम जा रहे हैं। डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो दिशा है वो ये है, यहाँ पे दिशा ये है, फिर ये हो गई थोड़ी, फिर ये हो गई। इसमें देखो कितनी मतलब कि हो गए, यहाँ पे ऐसे हो गई, फिर यहाँ पे ये हो गई। तो इसमें जो हमारी डायरेक्शंस है वो कितनी चेंज हुई हैं डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन के ऊपर तो फिर हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, हमारी डायरेक्शन ये थी तो यही
जो होल वे में है, कंप्लीट वे में जो रही है वो यही डायरेक्शन रही है हमारे पास। सो ये यहाँ पे डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है बट डिस्टेंस में नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो रहेगी वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, और ये जो है जो हमारे पास ये है डिस्टेंस है वो रहेगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर जिसके पास जो है अपनी डायरेक्शन ना हो, वेक्टर जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो। सो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की। सो स्केलर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी द क्वांटिटीज which have मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे 2 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड दे रखी है। सो ये देखो यहाँ पे स्पीड, तो 2 क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे न्यूमेरिक नंबर को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट हैव डायरेक्शन। सो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। सो नेक्स्ट जो वेक्टर क्वांटिटी, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। एग्जांपल है इसका स्पीड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसको डायरेक्शन पे हमारे पास मैटर नहीं करती। लेंथ, वर्क ये थोड़ी ना कि किसी भी डायरेक्शन, मान लो अपने नॉर्थ में मूव करके वर्क किया तो ज़्यादा हो जाएगा, या फिर साउथ में करके मूव किया तो फिर ज़्यादा वर्क या कम वर्क होगा। तो वर्क भी हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। पावर हो गई, अब मान लो ये बल्ब है कि कोई भी मान लो ट्यूबलाइट है, उसको आप नॉर्थ में टांग दो भाई तो पावर कंजप्शन उससे कम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सो पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो लिखने में कोई फ़ायदा नहीं। जैसे जैसे चैप्टर वाइज आएंगी, जैसे हम वर्क एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ पे वर्क पावर का डिस्कशन होगा, तो ये आ जाएगी हमारे अपने पास। सेकंड टाइप जो रहेगा वो रहेगा वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। द क्वांटिटीज which have direction as well as magnitude. So example है velocity। वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में होती है हमारे पास। वेलोसिटी जो होती है वहाँ पे उसकी एक डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन बोलते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। फोर्स हो गया, फिक्स डायरेक्शन में लगता है, फोर्स हो गया हमारे पास। इम्पल्स हो गया, और भी काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ होती हैं एटसेट्रा। सो ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसके बाद एक टेंसर भी आती है, टेंसर क्वांटिटी। सो उनका डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। सो हमें सिर्फ यहाँ पे वेक्टर और स्केलर को ही पढ़ना था। अब थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मतलब इसमें स्केलर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट, सो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि दो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, कोई मतलब एक वेक्टर है ए, ये हो गया, दूसरा वेक्टर है कोई बी, मान लो ये मैग्नीट्यूड में चाहे बड़ा मान लो, ये फिर इक्वल मैग्नीट्यूड का इसे ले लो। सो ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास बी। सो इन दोनों का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, या फिर इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे निकालते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट या फिर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, मान लो यहीं भी हमारे पास जब इन वेक्टर्स को लिखेंगे, सो ये ऐसे हमेशा वेक्टर्स को जब
कंबाइन किया जाता है, ये थीटा हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, कंबाइन किया जाता है। तो या तो फिर वेक्टर को हम ऐसे, ये इसके जो वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, तो ये इसका हेड होता है, ये इसकी टेल होती है। तो अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो या तो वो हेड टू हेड ज्वाइन होंगे या फिर वो टेल टू टेल ज्वाइन होंगे। हेड टू हेड का मतलब मान लो एक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास है बी, तो यहाँ पे ये हेड टू हेड ज्वाइन होंगे या फिर ये ऐसे टेल टू टेल हो गया, ऐसे जैसे यहाँ पे ज्वाइन है ही, तो या तो फिर टेल से टेल ज्वाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसका हेड इधर कर दिया, दूसरी बात यहाँ से दूसरे का हेड और टेल मिला दिया, तो ऐसे नहीं होगा। वेक्टर्स में हमेशा हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है थीटा है, इसको बोलते हैं थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कोस थीटा, इसका निकालते हैं कोस थीटा। तो ए डॉट बी ए मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कोस थीटा होता है। ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ऐसे ही सेम वे में ए और बी के बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। सो ये हो गया हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं, आप इन्हें भी लर्न करें। यहाँ से ये कॉमन फॉर्मूला निकलते हैं, मान लो इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए क्रॉस बी। मान लो आपको ये दो चीज़ें दी हो, इनका मैग्नीट्यूड, हाँ इनका मैग्नीट्यूड ही आएगा यहाँ पे, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा। सो आप यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा बेसिकली स्लोप होते हैं, स्लोप निकाल सकते हो। ये बेसिकली इसको हम सॉरी पूरा चौपट ही कर दिया स्पेलिंग को, तो स्लोप बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।